हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं वरुण महाजन आपका और मेरा नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर। लास्ट टाइम पे मैंने सेट की 2 वीडियो डाली है जिसमें मैंने सेट को आपको क्या बताया कि भाई सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या सेट क्या होता है उसके बारे में बात की थी। दूसरी वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ना रोस्टर फॉर्म। मैंने बताया था कि 2 टाइप के मान लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होती है। एक की बात हमने की थी जो रोस्टर फॉर्म है, उसके क्वेश्चंस मैंने आपको क्या है पिछली वीडियो में सभी करवा दिए थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कौन से क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मेरी पिछली वीडियो पर जाओ और वहां से पढ़ो, और आज उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म के मतलब क्या है कि भाई क्या होती है, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेट बिल्डर फॉर्म शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग डाल लो कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन है। ठीक है, राइट, यहाँ पे लिख लो राइट द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में हमने क्या करना है, डिफरेंट क्या लिखने हैं, क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा इधर, आप उसके मतलब ट्राई करना, पहले पॉज करके ट्राई करना, उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो आपके पास ए सेट है, रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म में मैं सेट लिख रहा हूं, आप इसका क्या लिखना है, मान लो सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, मान लो 25 हो गया अप टू सोन। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख के देखो कि आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन और लिख देता हूं, फिर इकट्ठी लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, मान लो आपको आ जाए 2, ठीक है, आ जाए आपको 4 आ जाए। ठीक है, मान लो 8 आ जाए, 6 आ जाए, 6, 8, 10, 12। ठीक है, मान लो ये आ जाए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। चलो आप ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो, अगर नहीं होते तो फिर मैं करता हूं। चलो हम करते हैं ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं कि भाई कैसे होंगे। हमें पता है कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले क्या लिखते हैं कि भाई एलिमेंट एक्स लिखते हैं, एक्स के साथ शो करते हैं, सभी बुक में एक्स के साथ शो किया होता है। एक्स सच दैट क्या होगा, एक्स। अब एक्स की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू लिखने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखे तो मुझे पता है कि भाई 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25। इस क्वेश्चन में आपको टेबल आने चाहिए अच्छी तरह से। दूसरा आपको मान लो पावर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि किसी की मान लो 1 की पावर करें 1, वो क्या आंसर आता है, 2 की पावर 2 करें उसका आंसर क्या आता है, 3 की पावर 3 करें उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, मतलब नंबर की मान लो पावर स्क्वायर का या क्यूब का, तो आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखे तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग नंबर का मतलब अलग अलग नंबर का नहीं, देखो नेचुरल नंबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो सभी नेचुरल नंबर का दूसरा क्वेश्चन आता है कि सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो ध्यान से देखे कि भाई आगे क्या लिखा है, अप टू सोन। इसका मतलब ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होंगे, ये चलते जाएंगे। इसका मतलब ये मतलब पूरे नेचुरल नंबर की स्क्वायर की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो फिर लिख दो आसान से, है ना, एक्स सच दैट क्या होगा, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। मान लो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, एक्स सच दैट, मतलब एक्स सच दैट एक्स उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज ए स्क्वायर ऑफ क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। कि भाई हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब नेचुरल नंबर की स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये पूरा सेट क्या है, इस सेट में हमें क्या है, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका था। एक तरीका तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका इसी सेट को, है ना, आप याद रखना कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बहुत तरीके होते हैं। मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई और तरीके से भी डाटा को डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल लिख के बताता हूं, यही सेट की ना, यही सेट की एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लो ए सच दैट एक्स सच दैट एक्स, देखो ये क्या हो रहा है, मतलब
यहाँ पे नंबर जो चेंज होता है उसके लिए क्या मानना होता है, कोई मान लो एक लेट कर लो, जैसे देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, जो भी नंबर चेंज हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ लेट करो। ठीक है, मान लो मैं क्या मानता हूं, n मान लेता हूं। देखो n का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे ये नंबर जो है चेंज हो रहा है, तो इसके लिए मैंने जनरल वर्ड लिख लिया n, मतलब इसका मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो बस इसे मतलब शो करना पड़ेगा कि भाई ये नंबर कौन सा है, तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमें पता है कि भाई आगे क्या दिया है, अप टू सोन भी दिया है, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है, ये चलते जाएंगे कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्यों है, n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, तो ये सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करो, सेट को ऐसे लिखो, ये दोनों तरीके क्या है, ये पहले सेट के जो मैंने एग्जांपल दिया है उसके क्या है तरीके हैं, ये दोनों इसी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया ही होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक आंसर नहीं आ सकता, अलग अलग डिफरेंट आंसर बन सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई डाटा आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को पहचानो कि भाई ये कौन से नंबर है, पहचानो। समझ आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया आपको कि देखो ये नंबर इनको क्या कहते हैं, इवन क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि भाई इवन नंबर तो है, बट इवन नंबर सभी इवन नंबर नहीं है। कहां तक है, सिर्फ 12 तक है। ये अगर 12 तक इवन नंबर है तो इसका मतलब इसको भी कैसे शो करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। x सच दैट क्या होगा, x इज ए इवन क्या होगा, नंबर किससे छोटे इवन नंबर है। ठीक है, मान लो 14 से छोटे इवन नंबर है, क्योंकि 14 से छोटा वैसे तो 13 भी होता है, बट 13 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। इवन नंबर की बात करें 14 से छोटा, वो कौन सा होता है, 12 होता है। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज एन इवन नंबर लेस देन क्या होगा आपके पास 14। ठीक है, तो ये आपके इवन नंबर का सेट बन गया जो मैंने यहाँ पे क्या है लिखा है। ठीक है, तो इसको उतार लो, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन करें अगले। चलो इसको आपने उतार ही लिया होगा। ठीक है, उसके बाद मान लो अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, चलो लिख ले। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो कि भाई अगला सेट आ गया, क्या सेट आया आपके पास, मान लो 2 आ गया, 4 आ गया, 8 16 32, मान लो इस सेट को लिखना है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन फिर लिख देता हूं, ट्राई करो पॉज करके, फिर उसके बाद मैं करने की कोशिश करता हूं कि भाई कैसे उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये हो गया। एक आपके पास कौन सा है, मान लो ये 5 25 125 625। ठीक है, ये दो नंबर है। ठीक है, तो मान लो इसका सेट लिखने की कोशिश करो। चलो आपने ट्राई किया होगा, अब मैं आपको बताता हूं कि भाई कैसे इनका सेट लिखना है। देखो ध्यान से फिर से ऑब्जर्व करो, सबसे पहले ये तो आएगा ही आएगा x सच दैट x। अब ध्यान से देखो ये मान लो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। ठीक है, ये हमें मतलब समझ आना चाहिए नंबर को देखते हुए। 2 की पावर 1, ये 2 की पावर क्या है 2, ये 2 की पावर क्या है 3, ये 2 की पावर क्या है 4, ये 2 की पावर क्या है 5। मैंने अभी आपको बताया जो नंबर फिक्स है उसे कुछ ना कुछ किया है। मान लो यहाँ पे कौन सा नंबर चेंज कर रहा है, जो चेंज करता है उसके लिए जनरल कोई भी वर्ड मान सकते हैं। मैं n माना हूं, आप p भी मान सकते हैं, q भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चेंज कौन कर रहा है, देखो 1 2 3, ऊपर पावर चेंज कर रही है, नीचे वाला नंबर चेंज नहीं कर रहा, तो नीचे 2 ही लिख देते हैं, ऊपर क्या लिख देते हैं n लिख देते हैं। ठीक है, तो n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5, बट हमें अभी सेट में देखना पड़ेगा कि भाई n की वैल्यू क्या होगी। देखो n की वैल्यू क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, मतलब 5 तक n की क्या है आपके वैल्यू है। तो 5 तक है, कहां से शुरू हो रही है 1 से और 5 तक जा रही है, तो मान लो कि भाई इसको लिखना पड़ेगा, इनक्वालिटी में लिख देते हैं। हमें पता है कि भाई n जो है वो n से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इक्वल टू, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाई इसका मतलब क्या होता है, n या 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है और कहां तक जानी है, 5 तक हमने क्या लेना है, ये वैल्यू लेनी है 32, अगर 5 करेंगे तो 32 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट यहाँ पे मतलब बन गया। अब मैं आपको पूछता हूं कि भाई ये जो आपने लिखा ये सेट सही है। आप में से मोस्टली बच्चे कहेंगे सर ये सेट तो सही है जो हमने लिखा, क्योंकि हमें पता है कि भाई 2 की पावर 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा,
4 करेंगे तो 16, 5 करेंगे तो आपका क्या आएगा 32 आएगा। भाई ध्यान से देखो, ये इंटरवल डिफाइन किया है। इंटरवल का मतलब क्या होता है कि भाई इसके बीच जितनी भी n की वैल्यू है वो सभी क्या करनी है, पुट करनी है। मैंने ये थोड़ा ना कहा कि भाई n की वैल्यू यहाँ नेचुरल नंबर पुट करनी है ना, ये कौन से नंबर है 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर है। बट एक्चुअल में जो इंटरवल डिफाइन हुआ है इसका मतलब n की वैल्यू हम 1.1 भी पुट कर सकते हैं, 1.2 भी पुट कर सकते हैं, 1.3 भी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये रियल नंबर के लिए मैंने क्या किया, डिफाइन किया। तो ये रियल नंबर के लिए डिफाइन किया, इसीलिए इसको हमें कौन से नंबर चाहिए, हमें सभी नंबर तो ना चाहिए, पॉइंट में तो कोई भी नहीं चाहिए, इसलिए ये आंसर अभी इनकम्प्लीट है। इसको आगे क्या लिखना पड़ेगा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल क्या होगा, नंबर होगा। इसका मतलब क्या कि भाई n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 1 से लेके 5 तक, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो इसलिए ये आंसर अब कंप्लीट हुआ है, ऐसे ये आंसर पूरा क्या था, इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखो तो ध्यान से क्या होगा, मान लो क्या हो रहा है इसमें भी तो मान लो उसकी पावर हो रही है, 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर क्या है 4 है। तो मैंने अभी बताया जो नंबर फिक्स है उसे पहले ऐसे ही लिख लो, x सच दैट क्या होगा, x मान लो 5 फिक्स है, 5 को ऐसे लिख लो, जो चेंज हो रहा है उसको मान लो। मैं n मान रहा हूं, मैंने आपको बताया कि आप p भी मान सकते हो, आप q भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो आप मानना चाहो वो मान सकते हो। ठीक है, तो बट n को डिफाइन करना पड़ेगा। n फिर से क्या है, नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। तो लिख दो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, लेस देन मतलब लेस देन इक्वल टू क्या होगा, n लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो देखो n की वैल्यू 1 से 4 तक, मैंने अभी बताया कि इसका मतलब क्या होता है कि भाई 1 से लेके 4 तक जितनी भी वैल्यू है, पॉइंट्स में भी है, वो भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बट हमें तो पॉइंट्स में आंसर नहीं चाहिए, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए और 4 चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो ये लिखना भी जरूरी है। इसके साथ लिख दो n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल क्या होगा, नंबर होगा। कि जब आप ये लिखोगे इसका मतलब आपने डिफाइन कर दिया कि भाई n जो होगा वो सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 और 4 के बीच, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तार लो इसको, फिर अगले टाइप के क्या करें, क्वेश्चन करें। चलो अगले टाइप के और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से इस फॉर्म के, सेट बिल्डर फॉर्म के। ठीक है, मान लो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, चलो इसे लिखने की कोशिश करो। चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं कोई। चलो ये 2 सेट लिखने की कोशिश करो, ठीक है, फिर बाद में मैं लिखता हूं। चलो अब बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस की। तो देखो ध्यान से कि भाई a इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा, x सच दैट x, ये तो होगा ही होगा। उसके बाद इसको पहचानो कि भाई ये क्या किसकी बात कर रहा है। ठीक है, फिर से देखें ये क्या है, 1 की स्क्वायर है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई पहले तो आपको स्क्वायर ये याद होना चाहिए ना, कि इसकी स्क्वायर का, नंबर की स्क्वायर का आंसर कितना आता है वो याद होना चाहिए। ये 4 की स्क्वायर है, तो ये लास्ट किसकी स्क्वायर है, 10 की स्क्वायर है। तो इसका मतलब फिक्स कौन है, जो फिक्स है उसे वैसे ही लिख दो, जो चेंज कर रहा है उसको मान लो, है ना। जो फिक्स है वो उसे ऐसे लिखो। फिक्स कौन है, देखो सभी की पावर क्या है, 2 है, इसका मतलब पावर तो 2 ही होगी। बट ये नंबर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो इस नंबर को क्या लिख दो, n लिख दो। ठीक है, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, मान लो कि भाई इधर लिखें a x सच दैट क्या होगा, x इज इक्वल टू, चेंज कौन कर रहा है, नीचे वाला नंबर कर रहा है, ऊपर वाला नंबर फिक्स है। तो इसका मतलब n की पावर क्या लिख दो, 2 लिख दो। तो जो लिख देंगे, अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई n क्या है। तो n क्या है, फिर से मतलब कहां से कहां तक है, 1 से 10 तक है। तो यहाँ पे लिख दो 1 लेस देन इक्वल टू क्या होगा, n, या ऐसे बोल सकते हो 1 लेस देन इक्वल टू n, या n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। तो फिर से मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे ये सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ,
क्योंकि इसके बीच बहुत सारे नंबर आते हैं, डेसिमल पे भी आते हैं, बट हमें तो डेसिमल वाले चाहिए नहीं, हमें कौन से चाहिए, नेचुरल नंबर। इसका मतलब इसके बाद n बिलोंग्स टू क्या लिखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगला फॉर्मेट था, मतलब ए अगले क्वेश्चन का आंसर था। ऐसे इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखो कि अगर ये वैल्यू भरेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर है ना 9 आएगा, फिर 16, ऐसे 10 भरोगे, 10 का आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर करें तो लिखे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट, ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, पहचानो, ये तो याद होगा आपको, ये कौन से होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर है, बट सभी ऑड नंबर तो नहीं है, ऑड नंबर भी ये क्या है, थोड़े कम है। किससे कम है, इससे बड़ा नंबर लिख दो। इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 15, इसका मतलब 15 से सभी छोटे ऑड नंबर क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, तो लिखें x सच दैट x इज ए ऑड नंबर लेस देन, क्या होगा आपका, लेस देन 15। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो उतार लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, मान लो आपको आ जाए ए, मान लो 14, 21, ठीक है, 28, 35 अप टू सोन 98 आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मान लो कि भाई ये आ जाए। दूसरा क्वेश्चन आपको आ जाए, मान लो ए इज इक्वल टू, मान लो 1, 5, 10, 15 अप टू सोन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो, फिर मैं करता हूं। चलो देखते हैं। ठीक है, मान लो कि भाई सबसे पहले फिर से इसको पहचानना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखें तो हमें पता है कि ये सभी नंबर किसके मल्टीपल हैं, 7 के मल्टीपल है ना। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 7 into 2 लिख सकता हूँ, इसको 7 into 3, इसको 7 into क्या लिख सकता हूँ, 4, इसको 7 into क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, इसको 7 into कितना लिख सकता हूँ, 14 है ना। 7 14 जा कितना होता है, 98 होता है। सही है, अब इसको लिखना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नंबर चेंज नहीं कर रहा उसको एज इट इज लिखो, जो चेंज कर रहा है उसको क्या मान लो, n मान लो। पहले देखो 7 तो सभी में सिमिलर है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख दो 7 लिख दो। अब चेंज कौन कर रहा है, ये चेंज कर रहा है पीछे वाला, इसको क्या मान लो, n मान लो। तो इसको मतलब 7n लिख लेते हैं। तो मुझे पता है कि भाई 7n, अब n डिफाइन करना पड़ेगा। तो n कहां से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, खत्म कहां पर हो रहा है, 14 पर। तो यहाँ पे लिख दो कि भाई n जो है वो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, और क्या 14 से क्या है, छोटा है। तो फिर से ध्यान से देखिए कि भाई जब ये डिफाइन किया, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। ये 2 है, मान लो 3 है, 4 है, 5 है, 14 है। इसका मतलब इसके बीच जितने भी नेचुरल नंबर है वो लिखने हैं। तो इसका मतलब इसके बाद क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसको पहचानो कि भाई क्या है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो देखो 1 कैसे बन सकता है, यहाँ तो पावर में लिखो, पावर में 0 लिखो, 5 की पावर 0 1 होता है, यहाँ की 5 की पावर 1 हो गया, यहाँ 5 की पावर नहीं बन रहा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बन रहा, देखो ध्यान से कि भाई अगर पावर में लिखें। ठीक है, तो कैसे लिखें इस क्वेश्चन को, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें, ये तो मैं आपको समझा रहा था कि भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। अब आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि भाई ये नंबर छोड़ दें तो यहाँ से नंबर जो शुरू हो रहा है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 1, इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 into 2, इसे हम लिख सकते हैं 5 into 3। इसका मतलब ये क्या चलते जाएंगे, इसके बाद क्या होगा 20 होगा, 20 का मतलब 5 into 4, इसका मतलब 5 के मल्टीपल है, मतलब नेचुरल नंबर है। इसका मतलब जो फिक्स है उसे ऐसे ही लिख दो, या फिर इसको लिखो ऐसे ना, पहले लिखो a सच दैट x सच दैट क्या होगा, x इज इक्वल टू जो फिक्स है उसे फिक्स लिख दो। तो उसके बाद चेंज कौन कर रहा है, पीछे वाला, इसका मतलब पीछे क्या लिख दो, n लिख दो। तो लिख देंगे, तो इसका मतलब अब डिफाइन क्या करना पड़ेगा, जो पीछे वाला है वो तो चलता जाएगा, वो तो सभी नंबर तक नेचुरल नंबर ही है ना, 1 2 3 4 अप टू सोन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे लिख दो n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब आप कहोगे कि भाई सोल्यूशन कंप्लीट है, अभी सोल्यूशन कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट, क्योंकि हमने यहाँ से नंबर तो डिफाइन कर दिए इस डाटा से, बट ये नंबर अभी डिफाइन नहीं हो पाया क्योंकि ये फॉर्मेट बन ही नहीं रहा था। तो फिर इसके
उसके बाद ऐसे लिख दो कि भाई x इज इक्वल टू क्या है 1 भी है। तो इसका मतलब अब डाटा कंप्लीट हो गया कि भाई x इज इक्वल टू 1, तो अभी ये सारे एलिमेंट लिखेंगे तो अब ये लिख देंगे, ठीक है। तो इसका सेट बनाओगे मतलब 5 के मल्टीपल भी आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो शायद आपको पता हो कि भाई मतलब सेट्स में जो होता है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। एक चीज और समझ लो कि भाई जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 1 मैं लास्ट में लिखा, यहाँ पे मैं 5 के मल्टीपल लिखे ना, 1 भरूंगा तो 5 आएगा, तो फिर उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, अप टू सो ऑन, और x की एक वैल्यू अब मैं यहाँ पे लिख दी है, वैसे यहाँ पे लिखनी नहीं चाहिए, मतलब ये आगे ही आएगी क्योंकि इसको लिखना है अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो इसका सेट हो गया। तो मैं तो ये समझाना चाह रहा था, मान लो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। मान लो एग्जांपल के तौर पर एक सेट लिखा हो, ऐसा लिखा हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेट ऐसे लिखा हो, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ये अलग। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, इसकी स्टेटमेंट तो कंप्लीट है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये समझा रहा हूं कि भाई जो सेट होता है उसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। ये सेट ऐसे लिखो, आगे जहां या सेट को ऐसे लिख दो, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट क्या है, सेम है, ठीक है। सेट में एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर किधर भी मान लो पहला एलिमेंट कोई भी लिख दो, दूसरा एलिमेंट कोई भी लिख दो, वो दोनों सेट क्या कहेंगे, इक्वल ही कहेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, सेम है। इसको कहते हैं कि भाई ऑर्डर से कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता, सेट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल दी किसकी, मान लो सेट बिल्डर फॉर्म के, ठीक है। एक आध और लिख लेते हैं अगर लिखना चाहते हो, ठीक है। चलो एक दूसरे टाइप में लिखते हैं जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आए कि भाई a इज इक्वल टू -1 एंड 1, ठीक है, इसको लिखो, मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में, ये सभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन आया आपको, मान लो a 1 बाय आपको आए 2 आ जाए, 2 बाय क्या आ जाए 3 बाय आपको आप क्या आ जाए 4 बाय क्या आ जाए 5 बाय क्या आ जाए 6, ऐसा आ जाए, ठीक है। ये दो सेट को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो, फिर मैं करता हूं। चलो आपको समझ देख मतलब कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ से ये नहीं हुआ होगा। चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको भी, कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी सेम नंबर लिखा हो, मान लो एक माइनस में लिखा हो, एक प्लस में लिखा हो, ये किसका आंसर होता है। मैंने एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपको करवाया था, जब ये वाला क्वेश्चन करवाया था ना, x² इज इक्वल टू 25। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो उसमें ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। x इज इक्वल टू 25 का सोल्यूशन निकालना था, तो मैंने बताया कि भाई जब स्क्वायर इधर होता है, स्क्वायर रूट होता है, इसका मतलब होता है प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है 25 होता है। तो 25 का अंडर रूट का क्या मतलब होता था कि भाई 25 को पेयर में तोड़ो, सेम नंबर में तोड़ो, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 5, मतलब सेम नंबर में दोनों में तोड़ दिया, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, दो नंबर में से एक नंबर क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 5, इसका मतलब x की वैल्यू 5 भी है, x की वैल्यू -1 भी है, ठीक है। तो ये यही तो बन रहा है, तो ध्यान से देखे, इसका मतलब जिसका नंबर का अंडर रूट करेंगे उसके दो आंसर आएंगे, मतलब एक 5 आएगा, एक माइनस क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो ये भी समझा देता हूं कि भाई 5 और -5 दो आंसर क्यों आते हैं, देखो ध्यान से, मतलब ये x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू आप इधर भरो, ये वाली साइड और ये वाली साइड का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो भर के देखो, अगर x इज इक्वल टू 5 भरे तो आंसर क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो देखो 25 इज इक्वल टू क्या आ गया 25, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा -5 भर के देखो, -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25, -5 का स्क्वायर क्या होता है 25 ही होता है ना, -5 का स्क्वायर भी 25 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब याद रखना कि जब भी कभी स्क्वायर में इक्वल टू में कोई वैल्यू दी हो, उसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो इधर भी तो यही हो रहा है। तो इसको इसलिए मान लो ये लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x सच दैट, अब 1 इसका स्क्वायर रूट होता है, 1 का ही होता है, तो इसका मतलब x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1, है ना, x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसको क्या है मतलब लिख दो, है ना। तो इसका जो अंडर रूट करोगे, इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक क्या आएगी -1, एक क्या आएगी आपके पास 1 आएगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया कि भाई 1 आएगी, जब अंडर रूट करोगे, अंडर रूट प्लस माइनस एक +1, मतलब लिख के बता देता हूं, x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस माइनस, इसका मतलब 1 का अंडर रूट क्या होता है
1 की होता है। तो इसका मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू, एक +1 है, एक कौन सी होगी, माइनस क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करो, तो इसको ऑब्जर्व किया ही होगा आपने। अगर ध्यान से देखें तो देखो पहले नंबर तो दोनों पास मतलब ऊपर साइड में भी चेंज कर रहा है, नीचे साइड में भी चेंज कर रहा है। तो मैंने अभी आपको फंडा बताया कि जो नंबर चेंज कर रहा है उसको हमेशा क्या मानना होता है, n मानना होता है। ठीक है, मान लो n मान लो, p मान लो, t मान लो, जो आपका दिल करता है वो मान लो इसको मैं n मानूं, तो ये अगर इसको मैं n मानूंगा तो मुझे पता है कि इसके विद रिस्पेक्ट टू ये एक ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख दो अब सेट बिल्डर फॉर्म में। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या होगा, मान लो लिखे x सच दैट क्या होगा, x इज इक्वल टू n अपॉन क्या होगा, n प्लस 1। तो n की वैल्यू कहां तक जानी है, 5 तक। अगर n 5 पर होगे तो उसके बाद n प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो 6 ही होगी। इसका मतलब आगे n को डिफाइन करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट है, कहां तक जाएगा, 5 तक। बट फिर से मैंने आपको बताया कि भाई जब भी इंटरवल डिफाइन करो, इंटरवल का मतलब होता है पॉइंट के मतलब डेसिमल नंबर भी कंसीडर करने। तो डेसिमल तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो नेचुरल नंबर वैल्यू चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 4 5 तक चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफाइन कर दो कि n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल क्या है, नंबर है। ठीक है, तो ये आपका मान लो क्या है कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, आप मैचिंग वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके साथ ही ये चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज है ना जो रिप्रेजेंटेशन वाली थी वो खत्म हो गई। इसके बाद अगली वीडियो में मान लो टाइप्स ऑफ क्या करेंगे, सेट करेंगे। उतार लो जल्दी जल्दी इसको, फिर आगे बात करें। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एक, मतलब मैचिंग का क्या होगा, मतलब डाटा होगा जो दिया होगा उसको मैच करना है। ठीक है, लिख लो इसको। मान लो इधर साइड पे डाटा लिख लेते हैं, इस साइड पे डाटा लिख लेते हैं। मान लो इधर आ जाए 1 2 3 6। ठीक है, दूसरा आ जाए मान लो आ जाए 2 और क्या आ जाए 3 आ जाए, तीसरा आपके पास आ जाए, ठीक है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आ जाए। मान लो एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक कोई और सेट लिख लो। चलो ये लिख लो, मान लो यहाँ पे आ जाए आपको -2 और +2। ठीक है, ये 4 आ गए। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इधर लिखते हैं। चलो इधर लिखते हैं तो भाई x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, मान लो ये आ गया पहला सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा आ जाए आपको, मान लो x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ जाए। उसके बाद आए x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, ये आ जाए। उसके बाद आपके पास आए x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, अब मैच करके देखो। चलो एक बार पॉज करो और मैच करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं कि भाई आपसे होता है या नहीं, फिर मैं करता हूं। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं कि भाई क्या सोल्यूशन होगा इसका। अब देखो ध्यान से। ठीक है, मान लो पहले यहां से बात करते हैं, यहां से समझना शुरू करते हैं। मुझे पता है कि भाई x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ मैथमेटिक्स वर्ड मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि भाई जितने भी मैथमेटिक्स में लेटर हैं उसका सेट लिखना है। तो मैंने बताया कि भाई जब भी कभी सेट की डेफिनेशन कहती है कि जब भी कभी किसी मतलब लेटर का सेट लिखे, उसमें जो उसके कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर का सेट लिखे या लेटर का सेट लिखे, उसके जो लेटर है उसको रिपीट नहीं करना। इसका मतलब नंबर को रिपीट उसके लेटर को रिपीट नहीं करना। देखो ध्यान से, MATHEMATICS
ठीक है। उसके बाद M को नहीं लिखना, A को नहीं लिखना, T को भी नहीं लिखना, I को लिखना है, C को लिखना है, S को लिखना है, ठीक है। तो किसके साथ मैच कर रहा है, मान लो तीसरे के साथ ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, ये मैंने अभी आपको समझाया कि भाई ये इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक प्लस है ना, इसको लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस माइनस, इसका मतलब x की वैल्यू +2 होगी और माइनस क्या होगी, 2 होगी, है ना। 4 का अंडर रूट मतलब 4 को डिवाइड करो, 2 इंटू 2 उसका एक फैक्टर बाहर आ गया, +-2 और -2, तो ये दिया है आपको, इसका मतलब इसका ये आंसर इससे मैच कर गया। उसके बाद आपने क्या मतलब ये क्वेश्चन देखे, x सच दैट x इज ए क्या है, नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ क्या होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई x एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल भी है और 6 को डिवाइड भी करता है। तो 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर होते हैं, 1, उसके बाद कौन होता है, 2 होता है, उसके बाद 3 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद 6 से भी डिवाइड होता है। तो ये सभी कौन से हैं, नेचुरल नंबर ही है। तो इसका मतलब x उसने कहा है कि भाई नेचुरल नंबर होगा या साथ में डिवाइजर ऑफ क्या होगा, 6 होगा। तो ये नेचुरल नंबर भी है और 6 से डिवाइड भी होते हैं। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये नंबर। तो ये नंबर आपको कहाँ दिए हैं, यहाँ दिए हैं, ठीक है। तो ये इससे मैच कर गया। तो जब इससे मैच कर गया तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा बचा, ये बचा ना, तो ये इससे क्या कर गया, मैच कर गया, ठीक है। तो इसको मैचिंग, मान लो ये भी सेट के फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर्स में, ठीक है, कि भाई मैचिंग दा क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। इसी के साथ सेट बिल्डर फॉर्म आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। मतलब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मतलब टाइप्स ऑफ सेट, जो भी मतलब सेट के टाइप्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। धन्यवाद।